कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ चीज़ नहीं होता है, तब भी आप वो चीज़ को सेल कर देते हो आपको कोई दोस्तों के पास और किसी और के पास। बाद में वो चीज़ आप खरीद के उसी को हैंड ओवर करते हो, यानी डिलीवर करते हो। दोस्तों एग्जैक्टली सेम चीज़ शॉर्ट सेलिंग में होता है। जब मार्च 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन आया था, तब इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ भी नेगेटिव में आ गया था। इसी के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, बहुत सारे जिनका बहुत नेगेटिव हो गया था। बट इस टाइम भी ट्रेडर बहुत सारे पैसा कमाया था। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाते हैं, जब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहता है, तब भी ट्रेडर पैसा कमाते हैं। और जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है यानी नेगेटिव हो जाते हैं, तब भी ट्रेडर पैसा कमाते हैं। दोस्तों नीचे आते हैं जिस टाइम पैसा कमाते हैं, ये टेक्निक को शॉर्ट सेलिंग बोला जाती है। दोस्तों आज का वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाते हैं, और ये शॉर्ट सेलिंग का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, और आप लोग ये भी जानोगे कि ये शॉर्ट सेलिंग और नॉर्मल सेलिंग में डिफरेंस क्या क्या होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले समझते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है। नॉर्मल ट्रेडिंग, जब एक नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो पहले नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग होता क्या है? मान लीजिए आप कोई भी एक स्टॉक 200 में खरीदा, और जब वो स्टॉक 210 और 220 हो जाते हैं, तब आप उसी को सेल करके प्रॉफिट बुक करके वो स्टॉक से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है नॉर्मल ट्रेडिंग। बट शॉर्ट ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग इसी को अपोजिट होता है। दोस्तों ये शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट ट्रेडिंग थोड़ा ट्रिकली कंसेप्ट है। आइए ये समझते हैं एक छोटा स्टोरी के साथ। शायद आप लोगों ने Xiaomi स्मार्टफोन के बारे में जरूर सुना होगा कि जब Xiaomi स्मार्टफोन इंडिया में आया था और फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करके एक MI3 मॉडल का फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट में। तब MI3 मॉडल का प्राइस था अराउंड 14K, और MI3 मॉडल का जो स्टॉक वो बहुत ही लिमिटेड था। तो अगर आप वो MI3 मॉडल का स्मार्टफोन आप अगर खरीदना चाहते हो, तो पहले आपको फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड यूज़र होना पड़ेगा, और अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं होगे तो आप वो फ़ोन के लिए अप्लाई यानी ऑर्डर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ और मेरा जो दोस्त है वो रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है, बट वो MI3 फ़ोन खरीदना चाहते हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक मुझे ऑफ़र देता है कि देख वो फ़ोन तो 14K में फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, बट मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, वो फ़ोन तू ऑर्डर करके मुझे दे दे। तो मुझे डील बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं ओके कर दिया। एंड देन वो 20,000 मेरा बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जो फ़ोन मेरे पास है ही नहीं, और वो फ़ोन मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया। और जब वो फ़ोन मैं ऑर्डर करूँगा और मेरे पास आएगा, तो मैं वो फ़ोन को हैंड ओवर कर दूंगा यानी डिलीवर कर दूंगा टू माई फ्रेंड। बट मोस्ट बिगेस्ट रिस्क इन दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज प्राइस। ये प्राइस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। MI3 का डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई था, और इसी को जो सप्लाई है ऑलरेडी बहुत कम था, बहुत लिमिटेड स्टॉक था। तो हो सकता है डिमांड की वजह से किसी को प्राइस इंक्रीज हो सकता है। अगर इसी को प्राइस 20,000 से अगर ज़्यादा प्राइस में मुझे खरीदना पड़ेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। अगर 20,000 से कम प्राइस में यानी 14-15K में अगर मुझे खरीदना पड़ेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन माई लक। सो गोइंग बैक टू स्टॉक मार्केट, इमेजिन कीजिए कि आप इंडिगो को शेयर खरीदते हो 1500 में, और कुछ दिन और कुछ हफ्ते के बाद वो इंडिगो को शेयर हो जाते हैं 1600। तो आप उसी को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो 100 रुपया पर स्टॉक में आपको प्रॉफिट होता है। बट उसको कुछ दिन बाद एयरलाइन सेक्टर में बैड न्यूज़ आने की वजह से आपको लगता है कि इंडिगो को शेयर और भी नीचे आ सकता है, तो आप वो 1600 में फिर से आप सेल कर देते हो, और जब वो स्टॉक 1500 के आसपास आ जाते हैं तो आप उसी को बाई कर लेते हो। तो जो शेयर आपके पास नहीं था पहले आप उसी को सेल कर दिया, फिर जब वो नीचे आया तब आप उसी को बाई करते हो। तो सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस जो इसके बीच में जो आता है ये आपको प्रॉफिट हो जाती है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं अर्निंग प्रॉफिट बाय शॉर्ट सेलिंग। तो दोस्तों ये शॉर्ट सेलिंग का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है जो अभी आप जानने वाले हो। एडवांटेज ये होता है कि मार्केट जब नीचे आने लगता है यानी मार्केट जब क्रैश हो जाती है और कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक जब नीचे आने लगता है, तब भी आप उसी को शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो विदाउट वेटिंग कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और मार्केट कब पॉजिटिव होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट किसी का जो एडवांटेज है इससे डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट सेलिंग करने के बाद अगर मार्केट और कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक
अगर नीचे आने के बजाय अगर वो ऊपर जाने लगता है और उसमें बाद भी अगर सर्किट लग जाता है तो आप बाय भी नहीं कर सकते हो, तो इसमें नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बट अगर नॉर्मल ट्रेडिंग देखेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांस बहुत कम रहता है। अगर कोई भी अच्छा खासा स्टॉक में, अच्छा खासा कंपनी का शेयर में अगर आप पैसा लगाते हो और एक लॉन्ग पोजीशन आप बनाते हो तो इसमें रिस्क आपको बहुत कम हो जाती है एक न्यू ट्रेडर के लिए। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप कोई भी शेयर बाय करते हैं बट उसके बाद भी अगर वो शेयर नीचे आने लगता है बट आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि उसको फंडामेंटल स्टॉक बहुत ही अच्छा है और उसका जो जो फंडामेंटल वैल्यू है वो अच्छा है, वो अगर 1-2 दिन के लिए अगर नीचे आ रहा है तब भी ऊपर जरूर जाएगा, तो इसमें आपको रिस्क बहुत कम रहता है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग और ये शॉर्ट सेलिंग के डिफरेंस समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से चलिए इंडिगो का शेयर लेते हैं जो मार्केट लीडर है एयरलाइन सेक्टर में। मान लीजिए एयरलाइन सेक्टर में एक साइड में आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, दूसरा साइड में आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं जो नॉर्मल ट्रेडिंग आप करते हैं। तो मान लीजिए एयरलाइन सेक्टर में बैड न्यूज़ आ गया तो कुछ घंटे और कुछ मिनट और कुछ दिन के लिए वो स्टॉक नीचे आ रहा है तो आप एक साइड में आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं। बट वो स्टॉक अगर नीचे आने के बजाय अगर दूसरा दिन अगर ऊपर चला जाते हैं और उसके बाद अगर ऊपर ही जाने लगता है तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके रिस्क, मेरे हिसाब से रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा है शॉर्ट सेलिंग में, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में और कुछ दिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट नीचे ना आके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप हिस्टोरिक डेटा चेक करोगे तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा है। बट दूसरा साइड में आप अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हो वो इंडिगो शेयर में, वो अगर आज नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि कल और दूसरा दिन वो जरूर ऊपर जाएगा और कुछ दिन बाद जरूर ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और उसमें जो वैल्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है और वो मार्केट लीडर है एयरलाइन सेक्टर में। तो मेरा व्यूज़ यही है, जो नया ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए आया है, उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग कीजिए। कि शॉर्ट सेलिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आपको टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और हर एक कैंडल जो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और जो जितना सारे इंडिकेटर होता है एक टेक्निकल चार्ट में वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है एक के बाद एक वो सब एक टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है वो कैसे समझ में आता है, वो इंडिकेटर्स क्या है, इस सब के ऊपर डिटेल से एक एक करके वीडियो जरूर आपको मिलेगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।